नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज में हूं आपके साथ बसंत शर्मा। एक बड़ी जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में विधायक मामन खान की नूंह जिला कोर्ट में पेशी होगी। नूंह हिंसा मामले को लेकर मामन खान की गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान के जयपुर से पुलिस ने काबू किया है। मामन खान पर नूंह हिंसा का आरोप है। एसआईटी के सामने मामन खान पेश नहीं हुए थे। तबीयत खराब होने का हवाला दिया गया था। एसआईटी ने 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन नहीं गए। मामन खान पर नूंह हिंसा का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। देर रात गिरफ्तार किया गया और अब बताया गया है कि राजस्थान के जयपुर से पुलिस ने उन्हें काबू किया है। कुछ ही देर में नूंह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी होगी, नूंह जिला अदालत में पेशी होगी। नूंह हिंसा मामले को लेकर मामन खान की गिरफ्तारी हुई है। बहुत बड़ी गिरफ्तारी ये रही। आपको बता दें कि आज कोर्ट में पेशी भी होनी है। कोर्ट परिसर में पूरे तरीके से सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। मामन खान पर नूंह हिंसा का आरोप है। 31 जुलाई को नूंह हिंसा जब भड़की उसके बाद एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें मामन खान का नाम एक आरोपी के रूप में दर्ज कराया जाता है और उन पर आरोप लगते हैं नूंह हिंसा को भड़काने को लेकर। उसके बाद एसआईटी का गठन होने के बाद एसआईटी की जांच होती है। जांच के बाद तमाम तथ्यों और सबूतों को पेश किया जाता है एसआईटी की तरफ से और मामन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पहले मोनू मानेसर को पकड़ा गया, उसके बाद अब मामन खान गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले मोनू मानेसर को 2 से 3 दिन पहले जो है वो काबू किया गया, तो अब मामन खान गिरफ्तार हो चुके हैं। देर रात मामन खान जो विधायक हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट परिसर में कड़ा पहरा है। जैसे कि लगातार दर्शकों को जानकारी हम दे रहे हैं, नूंह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। तो ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं आपको। एमएलए मामन खान गिरफ्तार हो चुके हैं, विधायक है। नूंह हिंसा मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि नूंह हिंसा मामले को लेकर उनका नाम सामने आया एफआईआर में। उसके बाद जांच हुई और गिरफ्तारी हुई। 31 जुलाई को हिंसा हुई थी। लगातार जानकारी दे रहे हैं आपको। एमएलए पर हिंसा को भड़काने के आरोप लगे और एफआईआर में नाम दर्ज कराया गया। वायरल हुई थी भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट। जो सोशल मीडिया पोस्ट की गई थी वो वायरल हुई। भड़काऊ पोस्ट ये रही थी। वायरल पोस्ट से हिंसा भड़काने का आरोप भी मामन खान पर लगा है। दंगाइयों के संपर्क में होने के आरोप जो हैं मामन खान पर लगे हैं। पुलिस ने 2 बार पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। मामन खान को बुलाया गया था लेकिन दोनों बार मामन खान जांच में शामिल नहीं हुए। जांच में कोई सहयोग नहीं किया गया। तो मामन खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अग्रिम जमानत याचिका थी ताकि कुछ रियायत मिल सके। कोर्ट से जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग थी। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए निचली अदालत में जाने को कहा कि निचली अदालत का रुख आप कर सकते हैं। पुलिस ने देर रात मामन खान को गिरफ्तार कर लिया। याद रखिए कि कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई थी। तो चलिए विधायक मामन खान का वो बयान भी आपको सुनवाते हैं जिससे दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, साथ ही जिसने विधायक मामन खान की मुश्किलें बढ़ा दी। सुनिए एक बार क्या कहा है। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। तो लगातार अब इस खबर पर नजर बनी हुई है। कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। तो भाई गुलशन, देखिए कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ वर्तमान स्थिति वहां पर बनी हुई है गुलशन? देखिए वसंत, आज फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को लगभग 12 बजे के करीब नूंह कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इस समय अगर हम कोर्ट के आसपास की तस्वीर की बात करें तो पूरा पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस समय छावनी में तब्दील है वो नूंह कोर्ट, क्योंकि किसी को भी जाने की वहाँ पर इजाज़त नहीं है। केवल वकील हैं और साथ में जो कैदी है उन्हीं को ही केवल कोर्ट में ले जाने की इजाज़त है।
और इसके अलावा किसी और बाहरी लोगों की एंट्री वहां पर बैन कर दी गई है, क्योंकि 12 बजे का समय दिया गया है। 12 बजे के आसपास जब मामन खान को नूह अदालत में पेश किया जाएगा नूह हिंसा मामले में, तो जो एसआईटी ने जो गिरफ्तार किया है, एसआईटी आज मामन खान का रिमांड मांगेगी और रिमांड के बाद जो नूह हिंसा में पुख्ता सबूत नूह एसआईटी को मिले हैं उस के जांच के आधार पर जो है फिर सबूतों को पेश किया जाएगा मामन खान के सामने कि क्या ये आपकी लोकेशन यहाँ पर थी या नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे सवाल एसआईटी ने इकट्ठे किए हुए हैं। बसंत की हर एसआईटी उस सवाल का जवाब मामन खान से मांगेगी, इसीलिए कोर्ट में जब पेश करेगी एसआईटी तो जरूर रिमांड मांगेगी और रिमांड के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिरकार जो नूह हिंसा हुई है उसमें मामन खान का कितना हाथ है। ठीक है गुलशन, बने रहिएगा हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। जी नमस्ते। वीरेंद्र जी, देखिए मामन खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया एसआईटी की तरफ से, किस तरीके से देखते हैं आप इसे सर? देखिए, जो नूह की हिंसा है उसको भड़काने के पीछे जो तत्व रहे उनकी जांच पड़ताल के दौरान ये बात सामने आई थी। कुछ ऐसे तथ्य सामने आए थे जांच एजेंसी के पास, पुलिस के जी विधायक हैं मामन खान अकेले नहीं, और भी वहां के कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता, ये लोग प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा को भड़काने में इनकी भूमिका थी। तो जो कुछ तथ्य प्रमाण जांच के दौरान सामने आए उन्हीं के आधार पर फिर जांच की प्रक्रिया और आगे बढ़ी। मामन खान से कहा गया कि वो तफ्तीश में शामिल हों, जांच का हिस्सा बने, अपना पक्ष रखें। वो कोई साधारण नागरिक नहीं, मामन खान वहां के निर्वाचित विधायक थे। ठीक है वीरेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा बीच में रोकना चाहूंगा, एक बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है। एक बड़ी खबर बता दे दर्शकों को, नूह हिंसा से जुड़ी है बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। नूह में एक बार फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुछ ही देर में जिला अदालत में पेशी होगी मामन खान की। आज और कल 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद है। हरियाणा गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए। इंटरनेट सेवाएं अभी फिलहाल एक बार फिर से बाधित कर दी गई है। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट दिया गया है, तो इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर से नूह में बाधित कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। आज और कल 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। तो हरियाणा गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। नूह हिंसा मामले को लेकर आपको बता दें कि मामन खान की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आज पेशी होगी नूह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उसके बाद अभी फिलहाल ताजा खबर जो सामने आ रही है, नूह में इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर से बंद कर दी गई। तो हमारे साथ हमारे बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से रवि कालीरमन। देखिए अभी फिलहाल कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेशी होगी नूह जिला अदालत में, और उससे पहले एक बड़ी जानकारी दर्शकों को हमने बताई कि इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। अभी कुछ ही देर बाद पेशी होगी। रवि, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? बिल्कुल पसंद, देखिए नूह हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। नूह हिंसा में एक बार फिर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं और 2 दिन यानी 15-16 सितंबर रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को रोका गया है। हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। नूह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान की कल रात जो है गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है और कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह यही है कि कोई भी जो असामाजिक तत्व हैं वो किसी प्रकार की भ्रांति जो है वो ना फैला सके, अफवाहें जो है वो ना फैला सके। तो एहतियातन के तौर पर ये इंटरनेट सेवाएं जो है नूह की 2 दिन के लिए बंद की गई हैं। जी ठीक है, बिल्कुल रवि कालीरमन, देखिए अभी से कुछ ही देर के बाद कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट परिसर पूरे तरीके से रवि छावनी में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल बसंत, देखिए कल रात जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई थी, गिरफ्तारी करने के बाद कल देर रात 9 बजे के आसपास जो है मामन खान की गिरफ्तारी हुई थी
और आज उनको अदालत में पेश करना है। जिला अदालत में मामन खान को पेश किया जाएगा। उससे पहले एहतियातन तौर पर तमाम जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे वो प्रशासन ने कर लिए हैं। तो ऐसे में कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, किसी प्रकार की जो हिंसा ना हो, तो उसको देखते हुए इस प्रकार के पूरे बंदोबस्त जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। और उसी कड़ी में ये इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अफवाह जो है वो ना फैलाई जा सके। किसी प्रकार की जो सामाजिक भावनाओं को भड़काने वाली जो वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, ऐसी चीजें ना है वो फैलाई ना सके। उसको देखते हुए तमाम जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए, इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है। और देखना होगा कि अब अदालत में किस प्रकार से सुनवाई होती है, किस प्रकार से क्या फैसला अदालत लेती है। उनको रिमांड पर भेजती है, पूछताछ के लिए जो है पुलिस रिमांड मांग करती है। तो ये तमाम चीजें अदालत की कार्रवाई के बाद पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल हरियाणा सरकार ने एहतियातन तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो हरियाणा सरकार ने कर लिए हैं। ठीक है रवि कालीरुन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी तथ्यों के साथ दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ हमारे बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान इस चर्चा में शामिल हैं, बने हुए हैं, और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। गुलशन, देखिए 12 बजे कोर्ट में पेशी होगी, फिलहाल क्या कुछ ताजा स्थिति है, एक बार सबसे पहले जानकारी दे दीजिए विस्तार से। देखिए वसंत, बिल्कुल पूरा पुलिस बल जो है इस समय तैनात है। बस इंतजार है मामन खान का, जब उन्हें नूह अदालत में पेश किया जाएगा और एसआईटी उनका रिमांड जो है मांगेगी अदालत से, क्योंकि जो भी पुख्ता सबूत इस समय एसआईटी के पास है उन सबूतों के आधार पर मामन खान से सवाल जवाब होंगे। और सवाल जवाब में क्या कुछ मामन खान एसआईटी के सामने फिर कहते हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन ये बड़ी खबर है, पहले धारा 144 लगाई गई नूह में, क्योंकि कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए। और फिर अब इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी गई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से नूह हिंसा हुई है उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियोस, कई तरह की जो है इमेजेस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। तो इसी को देखते हुए अब यहाँ पर इंटरनेट सेवा भी बाधित कर दी गई है। ऐसे में मामन खान, आपने देखा होगा कि बसंत, इससे पहले लगातार एसआईटी उन्हें 2 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन एक बार उन्होंने बुखार का हवाला दिया तो दूसरी बार उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आखिरकार अब नूह एसआईटी के हत्थे जो है मामन खान चढ़ गया है और जयपुर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देर रात ये गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे में देर रात को ही उन्हें नूह में ले आया गया था। लेकिन अब बताया गया है कि 12 बजे के आसपास मामन खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि भारी पुलिस बल इसलिए तैनात किया गया है क्योंकि वो मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं और फिरोजपुर झिरका विधानसभा उनकी सीट है। ऐसे में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले कोई जो है इकट्ठे ना हो जाए, इसलिए धारा 144 लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिन आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है, लगभग 2 से ज्यादा दर्जन ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने मामन खान का नाम लिया है। एसआईटी ने जब जांच की है तो यही वो सवाल है जो एसआईटी ने अब सवालों की पूरी लिस्ट तैयार की हुई है। अब एक एक सवाल का जवाब मामन खान से लिया जाएगा इस नूह हिंसा से जुड़े मामले को लेकर। और जो विधानसभा में जो उन्होंने एक बात कही थी, आपने भी सभी हरियाणा वासियों ने, पूरे देश ने सुना था कि प्याज सी फोड़ दूंगा, यानी वो उनका गले की फांस बन गया है। चलिए ठीक है गुलशन, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी भाई, पहले मुझे मेरी बात कहने देते, आपने मुझे बीच में रोका था। जी मनीष जी, एक बार लौटूंगा, एक बार जवाब ले लेते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ। दिस इज नॉट द वे। वसंत जी, कोई बात नहीं, सत्ताधारी लोगों को जवाब ले लीजिए। चलिए वीरेंद्र जी, आप पहले बात पूरी कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम मनीष खटाना जी की तरफ चलेंगे। जी मनीष जी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बात कर सकते हैं आप, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि नूह हिंसा के मामले में जी जब जांच शुरू हुई तो ये बात सतह पर आई कि कांग्रेस के विधायक मामन खान हों, कांग्रेस के कुछ और नेता, आम आदमी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता, वहां के जो सांप्रदायिक तत्व थे जिन्होंने नूह में हिंसा को अंजाम दिया, कई लोगों की जानें चली गई, आग जली हुई, गाड़ियां फूंकी गई, उस सारे घटनाक्रम में, उस सारी साजिश के पीछे कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने में इन लोगों की भूमिका थी।
ठीक है। जांच जब शुरू हुई, जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर कांग्रेस विधायक मामन खान से पुलिस ने कहा कि वे शामिल तफ्तीश हों, जांच में शामिल होने के लिए आए। एक तरफ कांग्रेस के सभी नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता टेलीविजन पर ये कहते रहे कि जांच होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हम जांच से नहीं भाग रहे हैं। दूसरी तरफ मामन खान सीधे तौर पर जांच से भागते नजर आए। एक बार उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि मुझे बुखार है, दूसरी बार जब समय दिया फिर भी नहीं आए और जांच में शामिल होने के बजाय उन्होंने गिरफ्तारी के भय से कहीं वो हाईकोर्ट जाते हुए दिखाई दिए। हालांकि वो भी उनका राइट है, उस बात उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, परंतु वहां के एक जनप्रतिनिधि के नाते आरोप लगने के बाद ये मामन खान की जिम्मेदारी बनती थी कि वे जांच की प्रक्रिया में शामिल होकर अपना पक्ष रखते। उन पर जो संदेह की सुई उनकी तरफ घूम रही है, अगर वो गलत है तो उसकी सफाई देते, बजाय सफाई देने के उन्होंने भागना शुरू किया और मुझे लगता है उसी प्रक्रिया में उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम ये मानते हैं कि जांच की प्रक्रिया में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये हरियाणा पुलिस उसकी एसआईटी सुनिश्चित करेगी और नूह हिंसा के लिए जो भी जिम्मेदार तत्व हैं, चाहे उसमें सीधे तौर पर मामन खान हो, उनके समर्थक हो या कोई भी और दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति हो, हिंसक लोगों को, हिंसा भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनको कानून के रास्ते से कड़ी सजा दिया जाना हम ठीक है। चलिए जवाब ले लेते हैं, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। मनीष खटाना, जो ये बात कही गई है बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से भी, देखिए जब जांच के लिए सहयोग के लिए बुलाया गया था, 2 बार बुलाया गया मामन खान को, याद होगा आपको, एक बार तबियत खराब का हवाला दिया गया, दूसरी बार कोई जवाब नहीं दिया। पेश होना चाहिए था मामन खान को कि नहीं होना चाहिए था? 2 बार जब मामन खान जी को बुलाया गया, एक बार वो बाहर थे, एक बार उनकी तबीयत खराब थी और दोनों बार ही एसआईटी के अधिकारियों से फोन पर उनकी वार्तालाप हुई है। चलिए, दोनों अधिकारियों ने सवाल जो उनसे सवाल तलब जो भी हुए, उन्होंने अपना उनका जवाब उनको फोन पर दिया और उन्होंने ये भी कहा अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। और मैं अभी आने में असमर्थ हूँ। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी बात जो आती है, जनता का चुना हुआ जो प्रतिनिधि आज जिस तरीके से आनन फानन में गिरफ्तार किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं और एसआईटी जिस तरीके से आज सरकार ये कहती है कि जांच की जा रही है और मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जिन इसमें नूह हिंसा को जिन्होंने अंजाम दिया, जिनकी जिम्मेवारी है, तो मैं सबसे पहला एक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। ठीक है। नूह हिंसा से पहले जब सोशल मीडिया पर सब चीज वायरल हो रही थी, ठीक है, जब सब हर आदमी को पता था कि किस तरह का तनाव का माहौल पहले ही गर्मा चुका था, उसके बाद दूसरा मेरा सवाल, जब सीआईडी के इंस्पेक्टर ने ये कह दिया कि ये इस तरीके की स्थिति है और स्थिति ठीक नहीं है, उसके बाद जब पूरा सरकार को उन्होंने चेताया और सीआईडी ने अपना पूरा काम किया, हमारे अधिकारियों ने, चाहे वो आज वो अधिकारी तो हरियाणा के ही हैं, तो हमारे सीआईडी के अधिकारियों ने जब सीआईडी की रिपोर्ट सरकार को बता दी और सरकार को चेता दिया, तो उसके बाद सरकार किस लिए सोई हुई थी? क्या सरकार जानबूझकर हिंसा करवाना चाहती थी? क्या सरकार जानबूझकर हिंदू मुसलमान के दंगे करवाना चाहती थी? क्या सरकार इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में थी? तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सरकार भी है। तो इस सरकार में वो कौन सा व्यक्ति है जो इस चीज की जिम्मेवारी ले कि सीआईडी की रिपोर्ट के बाद, सोशल मीडिया वायरल के बाद, तनाव के माहौल के बाद भी आपने जो गैर जिम्मेदारी जो आपने वहां पर काम किया, आपने जिस तरीके की वहां पर फोर्स भेजी, जिस तरीके के आपने वहां पर लेट फोर्स भेजी, वहां के जो आपके इंतजाम थे वो गलत थे, जिस तरीके का खामियाजा हरियाणा की वासियों को आज भुगतना पड़ा, चाहे वो अपने रोजगार से गए, चाहे वो अपने घरों से गए, चाहे वो अपनी जान से गए, तो ये सारा खामियाजा को सरकार इस बात की जिम्मेवारी लेती है और सरकार का वो कौन सा नुमाइंदा है जो इस बात की जिम्मेवारी ले और उन लोगों को जिनकी जान गई, जिनके घर तोड़े गए, जिनके व्यवसाय के प्रतिष्ठान तोड़े गए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा और उसका उत्तरदायी कौन है? मनीष जी, तो उसकी भरपाई क्या भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार है? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, वीरेंद्र जी, सुना आपने क्या कह रहे हैं मनीष खटाना कि सरकार का जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है नूह हिंसा को लेकर? पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई,
आपको चाहिए था कि पहले ही इतना एहतियात बरता जाता कि हिंसा को कंट्रोल किया जा सकता था, ये कहना है। जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हाँ हूं, जी। कांग्रेस की स्थिति नूह के मामले में ऐसी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नूह में, मेवात के क्षेत्र में ऐसा माहौल पैदा करना कि वहां के जो हिंदू समुदाय है, जो वहां अल्पसंख्या में है, कम गिनती में है, पंजाबी वाले कट गिनती कहते हैं, जो कम संख्या में अल्पसंख्यक वहां का हिंदू है, उसको उसकी सालाना यात्रा वो भी निकालने से रोका जाए, और वो तमाम तरह के अवरोधों के बावजूद अगर शांतिपूर्ण तरीके से महिलाएं, बच्चे, जवान वो देशभक्ति के नारे लगाते हुए, हर हर बम बम के, भगवान के नारे लगाते हुए, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए अपने मंदिरों की यात्रा करना शुरू करते हैं, तो उन्हें घेर कर न केवल उन पर गोलियां चलाई जाएं, उनकी गाड़ियां फूंक दी जाएं, इस तरह का माहौल वहां अगर बना है तो उसके लिए सीधे तौर पर ये बात लगभग साबित हो चुकी है। प्रमाण जांच की प्रक्रिया में अदालत के सामने भी आ जाएंगे कि वहां के कांग्रेस के नेताओं और ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, एक सेकंड मैं पूरा कर दूं जी, संक्षिप्त में, समय की कमी है वीरेंद्र जी। दूसरा ये जो इन्होंने ये कहना शुरू किया कि फोर्स नहीं भेजी, कम फोर्स भेजी, ठीक है, सरकार के पास जो इनपुट थे उसके आधार पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स वहां लगाई गई थी, लेकिन इस बात को मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि उपद्रवियों की, कांग्रेस संरक्षित उपद्रवियों की तैयारी कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने इतनी बड़ी हिंसा को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। वीरेंद्र जी देखिए, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। असेसमेंट में कहीं चूक हुई, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र जी, समय की कमी है। बिल्कुल 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, जवाब ले, समय की बहुत कम है। एक वाक्य में कह रहा हूं, ठीक है, अगर कहीं प्रशासनिक स्तर पर कोई खामी रही है, ठीक है, तो हम उससे मुंह नहीं मोड़ रहे, उसकी भी जिम्मेदारी तय करेंगे, ठीक है, लेकिन कांग्रेस हिंसा करने वालों के पक्ष में खड़ी है। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। मनीष जी ये कहना है वीरेंद्र का, कांग्रेस जो है वो हिंसा करने वालों के पक्ष में खड़ी है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे मनीष जी? पिछली 9 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के कार्यकाल में हरियाणा को 5 बार जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। ठीक है, चाहे वो रोहतक लगा ले, चाहे वो भौंसी लगा ले, चाहे वो नूह लगा ले। बात पूरी कर लेने जी। मेरे भाई ने कहा, एक मिनट, नहीं गलत बात, वीरेंद्र जी बात पूरी कर लेने जी, गलत बात, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। बिल्कुल मनीष जी ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो उपद्रव से मिली हुई है। क्या कांग्रेस नेता क्या कर रहे थे उस समय जब हिंसा हुई? मैं बताता हूं जी। मेरे भाई ने कहा कि जो हमारे पास इनपुट था, ठीक है, उसके हिसाब से इनकी जो फोर्स थी वो कम थी, ठीक है, यानी कि सरकार के पास जो इनपुट था उसमें जो फोर्स थी वो कम था, तो दैट्स मीन्स कि फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर फेलियर गवर्नमेंट है तो उसका खामियाजा गवर्नमेंट को लेना चाहिए नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है, फिलहाल समय की कमी है, फिलहाल बिल्कुल, चलिए ठीक है, फिलहाल समय की बहुत कमी है। फिलहाल वीरेंद्र चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, मनीष खटाना जुड़े हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, और गुलशन ग्रोवर हमारे साथ संवाददाता जुड़े। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज डिबेट में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल जो है वो अब मामन खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि जल्द से जल्द उन्हें अब पेश किया जाएगा नूह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कोर्ट परिसर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे फिलहाल।